और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले हल किए गए हैं। शाह का कहना है कि पुंछ हमले का मामला भी जल्द हल किया जाएगा। न्यूज 18 को दिए गए एक खास इंटरव्यू के दौरान शाह ने कहा कि किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पुंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो ये एक खुश आयन कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ। बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है। उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है। दैट द फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। इस दौरान चंद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है। बताया गया है कि कुछ आलात और दीगर रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए हैं। वादी कश्मीर के 4 अजला में छापे मारे गए हैं। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापे मारे गए हैं। पुलवामा के वाहीपुरा में मोहम्मद यूसुफ वानी नामी किसान के घर पर छापा मारा गया। यूसुफ वानी, उसकी बेटी इशरत यूसुफ और रईस वानी को NIA ने पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया है। त्राल के गढ़पुरा इलाके में NIA टीम ने छापा मारा। अनवर मीर नामी मिलिटेंट के घर पर छापा मारा गया है। बारगाम और पदगाम पुरा अवंतीपुरा में भी छापामारी अंजाम दी गई है। इधर सोसपेट के डंजपुरा में मोहम्मद इसहाक भट्ट के घर NIA ने छापामारी की और मोहम्मद इसहाक को हिरासत पर लिया है। मोहम्मद इसहाक का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। डीएचपुरा कुलगाम में भी NIA ने छापा मारा है। आबिद फैयाज भट्ट के किराए के मकान पर छापेमारी हुई है। यारीखन इलाके में यह कार्रवाई हुई है। भट्ट रोटी बनाने का काम करता है और लडगो कुलगाम में
काम करता है। दहशत गर्दाना सरगर्मियों से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। और इसी बीच कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पुंछ जिले के खनेतर गांव में भी छापेमारी की है। इस दौरान NIA की टीम ने एक खातून को हिरासत पर लिया है। मुतल्लिका खातून से पूछताछ की जा रही है।